अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मुखातिब हूँ अपने देश के तमाम अहदेदारों से, चाहे कोई सियासतदान हो, जज साहिबान हो, IAS ऑफिसर हो, DC साहिबान हो, IPS ऑफिसर हो, तमाम अहदेदारों से मैं मुखातिब हूँ। मैं हूँ जहांगीर चौधरी। DC साहब, क्या आपका बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है? सियासतदान साहब यानी MLA, मिनिस्टर, MP साहब, या आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आपने कभी उंगली पकड़कर अपने बच्चे की सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाई? कभी नहीं। आपके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं जहां अंग्रेज़ी बोलने पर भी दाद दी जाती है। आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, हर सब्जेक्ट का अलग टीचर होता है। हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ सिर्फ धूल और मिट्टी है, और उनको पढ़ाने वाला एक ही टीचर जो सब सब्जेक्ट पढ़ाता है। क्या यह अदल और इंसाफ है? बिल्कुल नहीं। क्या DC साहब, आपका बच्चा कभी सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में इलाज करवाया है? आपके घर वालों की और आपके बच्चों की जनाब इलाज जो है वो उन हॉस्पिटलों में होती है जहां सफ़ेद किस्म के पर्दे, AC, हर चीज़ अवेलेबल होती है। और हमारे बच्चों की जो है इलाज एक सरकारी स्कूल में, सरकारी हॉस्पिटल में होता है जहाँ कुछ भी नहीं होता, और वहाँ हमारे बच्चे जो है ऑक्सीजन के बिना तड़प कर मर जाते। जब गरीब आदमी का बच्चा ऑक्सीजन के बिना मर जाता है सरकारी हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर एक ही बात बोलता है, सॉरी हमारे पास जो है फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। क्या ये इंसाफ है? बिल्कुल नहीं। जनाब, जिस दिन आपका बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, जिस दिन एक सियासतदान का, एक MP MLA का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, जिस दिन एक DC साहब का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, जिस दिन आपके बच्चों का इलाज भी सरकारी स्कूलों में होगा, तब जाकर इंसाफ होगा, वरना वैसे इंसाफ होने वाला नहीं। आपके बच्चे कन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, जब बारी जाब की आती है तो आपका बच्चा हमारा बच्चे के साथ कंपटीशन में बैठता है। क्या ये अदल व इंसाफ है? आपके बच्चे को पढ़ाने वाले जो टीचर थे, हर मजमून का अलग टीचर था। तो क्या आपका बच्चा एक कन्वेंट स्कूल का, और गरीब का बच्चा जो उस स्कूल में जिसमें कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, सिर्फ धूल और मिट्टी थी, तो फिर जॉब किसको मिलनी है? आपके बच्चे को। तो फिर ये इंसाफ है? बिल्कुल अदल और इंसाफ नहीं है, ये जुल्म है। जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आज गुजारिश करना चाहता हूँ अपने तमाम जो है कौम के लोगों से कि जनाब, हमको इनसे सवाल पूछना होगा, अपने बच्चों की खातिर सवाल पूछना होगा। ये लोग हमारे स्कूलों को ठीक नहीं करवा सकते, और इनके क्यों नहीं करवाते? क्योंकि ये चाहते हैं कि गरीब का बच्चा हमेशा गरीब रहे, मजदूर का बेटा मजदूर बने। एक सियासतदान को आप देख लीजिए, एक नायल बेटे को, वो पूरी ज़िंदगी जो है कोशिश करता है कि मेरा ही बेटा MLA बनना चाहिए, मेरा ही बेटा MP बनना चाहिए। एक IAS ऑफिसर सोचता है मेरा ही बेटा IAS ऑफिसर बने। आप एक कन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, और आप तनख्वाह जब लेते हैं वो आपकी तनख्वाह लाखों में है, और एक गरीब आदमी जो 200-300, अब सरकार क्या देती है, 272 रुपये दिन का देती है, और हम चलते हैं कि आवाम की जो आम दिहाड़ी है 500 रुपया, एक मजदूर 500 रुपया दिन का कमाता है, और आप लाखों में सैलरी लेते हैं। तो आपके बच्चे और आप लोग जो है उन लोगों के साथ क्या ये इंसाफ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जब तक मैं अपने तमाम कौम के लोगों से कहूँगा कि जब तक हम एक होकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलने वाला। हमें बोलना होगा, हमें सच का साथ देना होगा। हम जब हक पर बोलना शुरू करेंगे तब जाकर हमारे बच्चों को इंसाफ मिल सकता है, तब जाकर हमको इंसाफ मिल सकता है, नहीं तो कभी नहीं। हम कब तक खामोश रहेंगे? आज इस वक्त मैंने पहले भी आपको कहा था कि आज भी इस वक्त भी गरीब और अमीर की लड़ाई है, और जब हम जो इसको आवाज़ बनेंगे, जब हम अपने बच्चों को तालीम दिलाएंगे, तो इंशाअल्लाह कल हमारे बच्चे भी आगे जाएंगे, और तब जाकर जो है एक गरीब का बच्चा इंसाफ कर सकता है। क्योंकि जिसने देखा होगा, कि जिसे मालूम है कि पानी की तकलीफ़ कितनी, जिसे मालूम है कि जनाब जिसको रोड नहीं उसको कितनी प्रॉब्लम है। वरना आज जो ओहदे पर बैठ रहे हैं वो सिर्फ पैसे वाले लोग। तो हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। शुक्रिया।